करोड़पति। यह शब्द सुनते ही दिमाग में दौलत, शोहरत और एक शानदार जीवन शैली की छवि उभरती है। लेकिन हर करोड़पति की कहानी के पीछे मेहनत, संघर्ष और कड़ी लगन छुपी होती है। अब यहां से शुरू होती है एक सच्ची कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था रामू। उसके पास न तो अच्छी जमीन थी, न कोई खास शिक्षा और न ही कोई सहारा। बचपन से ही उसने गरीबी का स्वाद चखा था। कभी 2 वक्त की रोटी नसीब होती तो कभी नंगे पांव खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। रामू के पिता एक किसान थे जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मां बीमार रहती थी और 2 छोटे भाई बहन स्कूल भी नहीं जा पाते थे। लेकिन रामू के पास एक चीज थी, सपना। सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। सपना था कुछ बड़ा करने का। और सबसे बड़ी बात, कभी हार न मानने का हौसला। शुरुआत, ईंट भट्ठे से काम किया। 14 साल की उम्र में रामू ने स्कूल छोड़ दिया। मजबूरी थी, घर चलाना था। उसने गांव के पास एक ईंट भट्ठे में काम करना शुरू कर दिया। वहां दिन भर तपती धूप में ईंटें बनानी पड़ती, हाथ जल जाते, पैर छिल जाते। लेकिन रामू हर रात एक कॉपी में अपने सपने लिखता। उसने अपने एक साथी मजदूर से सुना था कि शहर में लोग बिजनेस करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। रामू को यह बात अंदर तक चुभ गई। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शहर की ओर पहला कदम। 17 की उम्र में रामू ने गांव छोड़ दिया और पटना शहर चला गया। जेब में आर्जा 200 थे और आंखों में हजारों सपने। शुरुआत में वह रेलवे स्टेशन पर पॉलिश करने का काम करने लगा, फिर एक होटल में बर्तन मांजने लगा। एक दिन होटल में एक ग्राहक आया जो बहुत शालीन था और रामू से बहुत प्यार से बात करता था। वह एक बिजनेसमैन था। रामू ने हिम्मत करके उससे पूछा, साहब आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन ने कहा, मैं खुद का किराने का थोक व्यापार करता हूं। रामू ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं भी ये सीख सकता हूं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मेरे गोदाम आ जाया करो, मैं सिखा दूंगा। सीखना और समझना। रामू हर रात होटल का काम खत्म करके उस गोदाम में जाता और काम सीखता। कैसे सामान खरीदा जाता है, ग्राहक से कैसे बात की जाती है, स्टॉक कैसे संभाला जाता है। धीरे धीरे रामू को बिजनेस की समझ आने लगी। उसने थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू किया। साल भर में Rs 10,000 जमा हो गए। पहला कदम व्यापार की ओर। रामू ने सोचा कि अब खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। उसने एक साइकिल खरीदी और थोक बाजार से सस्ते दर पर बिस्कुट, चाय पत्ती और साबुन खरीदकर छोटे दुकानों में सप्लाई करना शुरू किया। सप्लाई करते करते वह दुकानदारों से रिश्ते बनाने लगा। उसे समझ आ गया कि बिजनेस सिर्फ सामान बेचने का नहीं, विश्वास कमाने का नाम है। मुश्किलें और रास्ते। एक दिन अचानक बारिश के कारण उसका सारा सामान भीग गया। नुकसान हुआ Rs 3,000 का। कुछ लोगों ने कहा, तू छोड़ दे ये सब, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रामू ने कहा, अगर पीछे हट गया तो गांव वापस जाना पड़ेगा और मैं अपने सपनों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। अगली बार उसने बारिश से बचाव का उपाय किया, साइकिल में छत डलवाई और अब धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अपना गोदाम, अपनी दुकान। 3 साल में रामू ने Rs 1 लाख की बचत कर ली। अब उसने पटना में एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया और अपने नाम से थोक दुकान खोली, रामू ट्रेडर्स। अब दुकानदार खुद उसके पास आने लगे। रामू ने एक और खास बात की, वो हर ग्राहक के साथ विनम्रता से बात करता, समय पर डिलीवरी देता और कभी भी धोखा नहीं करता। डिजिटल जमाना और बड़ा विस्तार। रामू ने एक मोबाइल खरीदा और अपने एक ग्राहक से कहा, भैया ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है? उस ग्राहक ने उसे ई-कॉमर्स और व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बताया। रामू ने यूट्यूब देखकर अपना बिजनेस ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। अब वह बिहार के बाहर भी ऑर्डर लेने लगा। उसने एक वेबसाइट बनवाई, पेमेंट गेटवे जोड़ा और डेजीमार्ट नाम से अपना डिजिटल ब्रांड बना दिया। करोड़पति बनने का सफर पूरा 2009 में रामू की कंपनी का टर्नओवर Rs 1 करोड़ के पार पहुंच गया। अब उसके पास एक गोदाम नहीं, 3 गोदाम, 20 से ज्यादा कर्मचारी और हजारों ग्राहक थे। रामू ने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला, सपनों की उड़ान फाउंडेशन, जहां वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। सीख इस कहानी से, गरीबी रुकावट नहीं, रास्ता है मेहनत का। सीखने की भूख और झुकने की आदत इंसान को ऊंचा बनाती है। रिश्ते और भरोसा ही व्यापार की असली पूंजी है। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो जीत आपकी होगी। रामू कहता है,
मैंने कभी करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा था, बस गरीबी से भागना चाहता था। लेकिन जब रास्ता सही हो और मन सच्चा हो तो करोड़पति बनना कोई चमत्कार नहीं,